Let's discuss about the introduction to herbal formulation. What is herbal formulation, advantages, disadvantages, classification. So all things in this chapter we will discuss. Okay. Hello guys, welcome to my channel दृष्टि फार्मा। तो हम इसमें बात करेंगे हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है। चैप्टर 10 है, 4 आवर्स का चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ये आपका मुश्किल से 10 मिनट लगेगा और ये पूरा कवर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। और हाँ, और जितने भी फार्माकोग्नोसी के इससे प्रीवियस चैप्टर है हमारे 1 to 9 तक, सबके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक और ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, उसमें आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि और क्या क्या चीजें चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सारी प्लेलिस्ट में आपको जो है सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। चलो देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या कवर करेंगे। अभी मैंने बताया डेफिनेशन होगी एक, और उसके अलावा क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंपोनेंट क्या है, किससे हर्बल फॉर्मुलेशन बनी हुई है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है उसी पे ध्यान देते हैं। हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड, प्लांट बेस्ड जो भी फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन मतलब कि कुछ टू क्रिएट समथिंग, टू प्रिपेयर समथिंग, कुछ बनाना। ठीक है, बट किसका यूज करके? प्लांट्स का यूज करके। प्लांट पूरा नहीं, किसी में पूरा पार्ट यूज होता है, बट किसी में उसका कोई पूरा प्लांट या फिर कोई पार्ट यूज होता है ना। जैसे कि मान लो किसी का तुम फ्रूट पार्ट ले रहे हो, किसी की लीव्स ले रहे हो, जैसे विनका की लीव्स ले रहे हो जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वही कि क्या है, थेरापेटिक प्रिपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं हम। थेरापेटिक प्रिपरेशन यानी ट्रीटमेंट देने के लिए, जो कि किसकी बनी हुई है? कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर हर्बल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं? डायग्नोसिस यानी चेकअप के लिए, मिटिगेशन यानी पेन रिलीफ के लिए, प्रिवेंशन रोकने के लिए, ट्रीटमेंट वही इलाज के लिए। ठीक है, और किसके लिए? क्योर ऑफ डिजीज के लिए। ठीक है, क्योर के लिए। और ये हम किससे बनाते हैं? हर्बल सब्सटेंसेस को ट्रीट करते हैं हम, लाइक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बना लिया, डिस्टिलेशन प्रोसेस से, एक्सप्रेशन से, प्यूरिफिकेशन से, या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये हमारी हर्बल फॉर्मुलेशंस बनाई जाती है। इसका आपने देखा है चैप्टर 5 में भी जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है सारी, वहां पे प्रॉपर फॉर्मुलेशन है, कैसे कैसे बनाई जा रही है, पूरा मेथड वो सब लिखा हुआ है। तो आप उसमें से अगर आपने वो कवर कर लिया है तो उसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, वो भी और कंटेंट बढ़ाने के लिए, लेकिन जितना मैंने बताया है इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब फाइटोसोम्स देखते क्या होते हैं। देखो, फाइटो वर्ड जो होता है वो प्लांट के लिए यूज होता है, और सोम यानी कि कुछ कंपाउंड्स को बनाया गया। तो देखो फाइटोसोम्स क्या है? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लांट डिराइव बायो एक्टिव, यानी लिविंग पे काम करेंगे जो ऐसे एक्टिव कंपाउंड्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइटोकेमिकल्स। तो ये किसके बने हैं? फाइटोसोम फाइटोकेमिकल्स के, और उसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स के बने हुए हैं, विच आर देखो फाइटो तो फाइटोकेमिकल से रिलेटेड हो गया, सोम यानी कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड और ऐड हो गया है, विच आर डिजाइन टू इम्प्रूव द, यानी कि हम कह सकते हैं जो फाइटोसोम है, जैसे हमने लाइपोसोम वगैरह पढ़े थे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, लाइपोसोम, नियोसोम, नैनो पार्टिकल, ऐसे ही यहाँ पे हर्बल फॉर्मुलेशन में फाइटोसोम्स को बनाया गया है फॉस्फोलिपिड को ऐड करके, ताकि क्या हो, हर्बल प्रोडक्ट्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ सके, एफिकेसी बढ़ सके, और हर्बल किसकी? हर्बल एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, इसलिए इन दोनों को कंबाइन किया गया है यहाँ पे। और इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, एफिकेसी को बढ़िया करेगा कि वो अपना काम अच्छे से करेंगी। ठीक है, कोई भी अगर हर्बल सप्लीमेंट को ले रहे हैं, न्यूट्रिशनल के लिए ले रहे हैं या एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए ले रहे हैं, तो उसमें वो हेल्प करेगा। ठीक है, इम्प्रूव एफिकेसी, एनहांस स्टेबिलिटी को भी एनहांस करेंगे, टारगेट ड्रग डिलीवरी की तरह काम करेंगे, यानी कि जिस पर्टिकुलर जगह के लिए हम यूज कर रहे हैं वहीं पे जाके वो ड्रग अपना काम करेगी, जैसे हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, और देखते हैं क्या है। देखो अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बहुत इजी है इसकी क्लासिफिकेशन, और ना ही मैंने बहुत ज्यादा लिखवाया। इनको आप अगर लिखोगे ना अच्छे से एक एक पर्टिकुलर को उठा के, तब भी आपका कंटेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेस्ड ऑन डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म क्या होती है? कोई भी फॉर्म जो एक तैयार की गई है, उसमें एक डोज है, मेडिसिन है जो कंटेन कर रही है मेडिसिन को, जिसका थेरेपेटिक यूज है, मेडिसिनल यूज है, प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं, तो वो एक डोजेज फॉर्म तैयार हो गई है। तो एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है और एक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे कौन कौन से एग्जांपल आते हैं?
पाउडर्स, त्रिफला चूर्ण डाइजेशन को ठीक करने के लिए लेते हैं पाउडर में। टैबलेट एंड कैप्सूल, नीम टैबलेट हो गई, स्किन को अच्छा करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले रहे हैं। ग्रेन्यूल्स यानी कि हर्बल टी ग्रेन्यूल्स जो ले रहे हैं वेट लॉस वगैरह के लिए, है ना, जैसे ग्रीन टी हो गई, ये सब। और फिर उसके बाद क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सिरप, तुलसी सिरप हो गया, है ना, जो कफ के लिए दे रहे हैं। जूसेस हो गए, जैसे स्वरस बोल दिया है, एलोवेरा जूस हो गया है, ठीक है। और उसके बाद सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में देखें तो ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स आते हैं, जिसमें हमने एलोवेरा जेल को रख दिया है। ऑइंटमेंट की तरह भी लगा सकते हैं इसको, क्रीम की तरह भी जेल को यूज कर सकते हैं स्किन को अच्छा करने के लिए, है ना। और पेस्ट है, जैसे कि लेप, सैंडलवुड का लेप यानी चंदन का लेप हो गया, है ना, उसको लगा लिया स्किन के लिए, ये हो गया। और उसके अलावा देखो, अब बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पे बेस्ड है तो उसमें दो फॉर्म होती है। देखो, एक तो क्लासिकल फॉर्मुलेशन होती है और एक होती है प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन। क्लासिकल में क्या होता है कि इसमें हम प्रिपेयर करते हैं क्लासिकल, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके से आयुर्वेदा एंड सिद्धा के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिसमें हमारे अस्वा आते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन, अरिस्टा हो गया और चूरना हो गया, है ना, ये सब। तो ये अरिस्टा क्या है, एक सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल बेस्ड फॉर्मुलेशन है। प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन यानी कि अब ब्रांड से रिलेटेड देख तो कितने सारे फॉर्मुलेशंस आ गई है जो हर्बल है और एक पर्टिकुलर कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर मार्केट में लेकर आ रही है, तो वो प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन हो जाती है। जैसे कि अश्वगंधा कैप्सूल हो गया, ये इसका यूज हो रहा है, ठीक है। और क्या है, थेरापेटिक के बेस पे देखें तो न्यूट्रास्यूटिकल्स है। न्यूट्रास्यूटिकल में हमारा स्पाइरुलिना आ जाता है, एल्गी होती है, स्पाइरुलिना की टैबलेट हो गई जो न्यूट्रिशन को एनहांस कर देंगी, ना, न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए ली जा रही है बॉडी में, टिश्यू को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को डेवलप करने के लिए, ये, ठीक है। कॉस्मेस्यूटिकल्स यानी जो कॉस्मेटिक यानी स्किन को रिपेयर करने के लिए, एजिंग को छुपाने के लिए, ठीक है, ब्यूटीफाइंग करने के लिए, ब्यूटी बढ़ाने के लिए कॉस्मेस्यूटिकल्स दे रहे हैं। जैसे कि हर्बल फेस मास्क हो गया, आपने देखा भी होगा, हिमालय का भी आता है, फेस पैक हो गया, ये सब फेस मास्क हो गए। तो ये क्या है, कॉस्मेस्यूटिकल है, थेरेपेटिक यूज पे बेस्ड है। एडेप्टोजेंस भी होते हैं कुछ जो स्ट्रेस को रजिस्ट कर देते हैं, रोक देते हैं बॉडी में, मतलब जो स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए अश्वगंधा फॉर्मुलेशन बनाई गई है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हमारी पूरी क्लासिफिकेशन है, डोजेज फॉर्म पे बेस्ड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बेस्ड है और थेरेपेटिक यूज पे बेस्ड है, ठीक है। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। उसके बाद देखो कंपोनेंट्स ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो, जैसे हम टैबलेट फॉर्मुलेशन कर रहे थे सॉलिड डोज, तो वहां पे भी क्या था, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट तो रहता ही रहता है, जो क्या होता है, जिसमें मेडिसिनल थेरेपेटिक इफेक्ट होता है जिसका बॉडी में, ठीक है। तो वो एक्टिव हो गया, एपीआई हो गया है हमारा, है ना। बट किसमें, यहाँ पे सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलेंगे, वो फार्मास्यूटिकल में है, ये हर्बल में है। और इसके अलावा और क्या रहता है, एक्सीपिएंट, ठीक है, जो एडिशनल में दिए जाते हैं, जो ऐड करे जाते हैं, बाइंडर्स यानी उसको बाइंड करने के लिए, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स, उसको उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, मेडिसिन की, हर्बल प्रोडक्ट की, फिलर्स, ठीक है, ये सब क्यों दे रहे हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि हर्बल फॉर्मुलेशन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना बॉडी में, है ना, बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, है ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बताता है जो, वो है बायो अवेलेबिलिटी। यूजेबिलिटी की वो अच्छे से यूज हो जाए, ठीक है, उसका एक पर्पस है जिसके लिए हम दे रहे हैं। तो ये सारा क्या है, एक्सीपिएंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो भी यूज हो रहा है। इसके साथ आप एक एग्जांपल को लेते हुए भी चल सकते हो कि हमने प्लांट का ये पार्ट लिया, ठीक है, ये इसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट है, जो हमने फार्माकोग्नोसी में जो और स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं जिसमें हमने पढ़ा है कि जैसे कोरिएंडर है, उसमें से हम कौन कौन सा अपना, जैसे लिनालोल हो गया, केमिकल को निकाल रहे हैं, प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड है उसके अंदर, उसको निकाला, फिर एडिटिव ये सब डाले, तो एक नई फॉर्मुलेशन बन गई। तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन के। एक तो पहली बात, ये नेचुरल ओरिजिन से मिलता है, हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। उसके बाद फ्यूअर साइड इफेक्ट, बहुत लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिनिमल साइड इफेक्ट रहते हैं इसके, ठीक है, या नो साइड इफेक्ट। बेटर कंपैटिबिलिटी विद द ह्यूमन बॉडी के साथ अच्छे से कंपैटिबल रहते हैं, बॉडी में जाते हैं तब, है ना, मैच करते हैं अच्छे से। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फॉर क्रोनिक एंड लाइफस्टाइल डिजीजेज, जो क्रोनिक या लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, तो इनके लिए भी फॉर्मुलेशन बनाई गई है जिनको लंबे समय तक यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस देखते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन के, यानी कि क्या क्या हमें देखने को मिला है, क्या क्या हमने फेस किया है जब हर्बल फॉर्मुलेशन को बनाया गया है, यानी कि क्या क्या उसमें लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है, क्या हमें और इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो देखो, एक तो वेरिएबिलिटी,
है ना, वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएशन आ रहा है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है इतनी, है ना, जिसको हमने लिया है, तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ है यहाँ पे। स्टेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्मुलेशन यानी कि उसका टेस्ट इवेल्युएशन भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है ना, कि इसलिए इनको ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। लैक ऑफ ग्लोबल रेगुलेशन, ग्लोबली वो चीज हर्बल मेडिसिन जो है ग्लोबल लेवल पे नहीं है, रूल्स रेगुलेशन में सिर्फ नेशनल लेवल पे है वो, कि इस पर्टिकुलर एरिया में जाओगे, जैसे उत्तराखंड में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बन रहा होगा, ये नहीं कि वो बाहर भी जा रहा है, ऐसा नहीं है, यही का यही है, तो ग्लोबल रेगुलेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये है हर्बल फॉर्मुलेशन की चैलेंजेस। उसके बाद और देखोगे आप, ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बहुत, है ना, तो इतना एलोपैथिक महंगा नहीं है जितना आपको आयुर्वेदिक पड़ेगा, हर्बल प्रोडक्ट्स महंगे पड़ते हैं बहुत, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, सिरप, तुलसी सिरप फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ, रेस्पिरेटरी यानी कफ के लिए तुलसी का सिरप ले रहे हैं। टैबलेट एंड कैप्सूल लिया जा रहा है, जैसे कि नीम की टैबलेट हो गई स्किन हेल्थ के लिए। क्रीम एंड ऑइंटमेंट, एलोवेरा जेल ले लिया बर्न के केस में या घाव वुंड के केस में, ठीक है। उसके बाद हर्बल टीज के लिए चैमोमाइल टी हो गया रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन यानी कि इनका इवेल्युएशन, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पे, सिर्फ इतना किया जाता है, देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद क्वांटिफाई कर लो, है ना, इकट्ठा कर लो उसको, उसकी क्वांटिटी को सही रखो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की, ठीक है, जिसका थेरापेटिक इफेक्ट है। उसके बाद कंडक्ट करते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज, थोड़े हमने फार्माकोग्नोसी में स्टार्टिंग में भी देखा था, फिजिकल कांस्टेंट ये सारे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स, जो जो एरिया जो यूज हो रहा है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो यूज हो गया। उसके बाद फॉलोइंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो इसको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। इसके अंडर में पूरा रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसके अंडर में ये बनाई जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो चैप्टर 10 है, काफी इजी चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने का, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपको मेरे चैनल पे दिखता रहेगा, ठीक है, जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो उसे अभी पता चलेगा कि हाँ भाई चेंजेस है। और ज्यादातर जो वीडियोस देखते हैं मेरी, वो सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, वो बस देख के चले गए और हो गया काम, ऐसे मत करो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सो थैंक यू।